हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी ने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है और आशा करता हूँ कि आप लोग के सभी के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। केवल पास नहीं हुए हैं, 110 से 115 के आसपास मार्क्स आ रहे होंगे। यूपी टेट के बाद क्या होगा, तो आपको मालूम, सुपर टेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको अगस्त के आसपास में आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाई देगा। लेकिन आयोग ने सिलेबस डिसाइड कर दिया है। तो सिलेबस डिसाइड को जानने से पहले हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या ओपन वैकेंसी रहेगी या फिर कोई विशेष योग्यता इसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपको प्राइमरी का अध्यापक बनना है, कक्षा 1 से 5 तक, तो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आपका डीएलएड, जिसको बीटीसी कहते हैं, 2 वर्ष का कोर्स आपने किया हो, उसके या फिर आपने बीएलएड जो 4 वर्षीय कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो, या फिर आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन से के अंतर्गत आपने कोई एक कोर्स किया हो। उसके बाद में टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यूपी के अंदर आपने यूपी टेट दिया है, तो उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्राइमरी स्तर का पेपर आपने पास किया हो, या फिर आपका सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है, उसका पेपर फर्स्ट आपने उत्तीर्ण किया हो। आपके कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी एससी एसटी है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप यूपी में कैसे काउंट होंगे? आप यूपी में जनरल में काउंट होंगे। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आपका सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई है, लेकिन आपके जो नंबर हैं वो आपके कैटेगरी वाइज हैं। लेकिन आप यूपी में फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, तो उसको विशेष ध्यान रखना है। एज क्या होगी? क्या सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन इसकी जो सामान्यता एज है वो 21 से 40 वर्ष है। उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए आयु में छूट होगी, तो आपकी छूट इसमें प्रदान की जाएगी। अब हम लोग जूनियर के लिए देखते हैं। जूनियर में शैक्षिक योग्यता क्या है? इनमें से कोई आपको एक होनी चाहिए। स्नातक के साथ में बीएड किया हो, या फिर आपने स्नातक के साथ में डीएलएड बीटीसी किया हो, या फिर बीए बीएससी के बाद में आपने बीएड किया हो, 4 वर्ष का जो कोर्स हुआ है, बीएलएड या फिर किया हो 4 वर्षीय, जो कि किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? एनसीटीई के द्वारा। उसके बाद में आपने यूपी टेट का जूनियर पेपर, आप सभी को मालूम होगा, पेपर सेकंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जूनियर पेपर क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। आयु सीमा इसमें भी सेम है, सामान्यतः 21 से 40 वर्ष तक, और जब नोटिफिकेशन में रिजर्व कैटेगरी को जो छूट प्राप्त होगी वो आपको छूट इसमें भी मिलेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कैसे रहेंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी। तो आपके टोटल प्रश्न रहेंगे यूपी सुपर टेट में 150 प्रश्न रहेंगे। कितने अंक के रहेंगे? आपके 150 अंक के मार्क्स के रहेंगे। समय कितना होगा? 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, मतलब 150 मिनट आपके मिलेंगे। प्रश्न का प्रकार कैसा रहेगा? एमसीक्यू बेस्ड आपका प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम का मोड क्या होगा? तो एग्जाम का मोड आपका ऑफलाइन होगा, और आपका जो पेपर है वो आपका ओएमआर बेस्ड होगा। नेगेटिव मार्किंग अभी कहीं भी मेंशन नहीं है इस, और पिछले वाले एग्जाम में भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं मान के, या गलत उत्तर पर आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो प्राइमरी का जो सिलेबस हुआ था उसको हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में मोटा मोटा सिलेबस देखेंगे कि कितने टॉपिक कवर किए गए हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स हैं, सबको देखेंगे। तो हम लोग जो सिलेबस में देखा, तो महत्वपूर्ण 10 भागों में आपका सिलेबस बटा है। सबसे पहले भाषा, भाषा के अंतर्गत आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, समान ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति है। अब हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं कि कौन से आपका जो सेक्शन है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपका जो भाषा, भाषा से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे कितने? 40। कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। उसके बाद में सेकंड हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस आएंगे, और कितने मार्क्स के आएंगे? आपके 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद में आपके जो गणित के प्रश्न हैं वो 20 मार्क्स के आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के आएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं 40 20 60, 60 30 90, 90 क्वेश्चन या 90 मार्क्स आपके केवल 3 यूनिट से ही आ रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो विशेष इनको ध्यान देना है। उसके बाद में आपका जो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 10 मार्क्स का, विज्ञान 10 मार्क्स का, शिक्षण कौशल 10 मार्क्स का, बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का। उसके बाद में 2 यूनिट आपकी हैं जो तार्किक सूचना और सूचना तकनीकी, 5-5 अंक के आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के रहेंगे। एक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का है। उसके बाद जीवन कौशल प्रबंधन आपके 10 मार्क्स रहेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो सेक्शन है सबसे ज़्यादा वेटेज आपका 40
मार्क्स का भाषा से संबंधित, उसके बाद में आपका सामान्य ज्ञान, फिर गणित। उसके बाद सबसे कम जो वेटेज है आपका किससे, आपका रीजनिंग से और सूचना तकनीकी से 5-5 प्रश्न आएंगे और 5 मार्क्स आएंगे। जब हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे सभी यूनिट को ध्यान से अच्छे से देखते हुए करेंगे। टोटल क्वेश्चन इस तरह आपके हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 मिनट और 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आज तो हम लोग ने जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, उसको मोटा मोटा देखा है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को जो दिया गया उसको जो कोडिंग वर्ड दिए गए हैं उसको हम लोग डिकोड करेंगे, और अच्छे से हर एक सिलेबस का जो पॉइंट है, जो बिंदु है, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि अगर हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान में बल गति दिया गया उसको अच्छे से देखेंगे कि बल में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्या बल में आपका इंटर लेवल का भी है कि हाई स्कूल लेवल का, हर एक बारीकी से देखेंगे, चाहे वो गणित हो, शिक्षण कौशल हो, बाल मनोविज्ञान है। सिलेबस को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, सिलेबस को, सिलेबस के पॉइंट को, बाद बाकी ऐसे ही नहीं पढ़ने लगना आंख बंद करके। सिलेबस में जो चीज़ मेंशन है उसको देखेंगे, सिलेबस में कौन कौन से आपका मेंशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से सब यूनिट है, इन सबको अच्छे से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपसे बस एक छोटी सी ब्रीफिंग थी कि आप लोग समझ लें कैसा एग्जाम का आपका पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, और भी आपका योग्यता कौन कौन सी है। आशा करता हूँ आप सभी लोग एलिजिबल होंगे और हम लोग अच्छे से सुपर टेट की एग्जाम की तैयारी करेंगे। आप लोग क्लास से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग कंप्लीट सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इत्मीनान से, शांति से सिलेबस को डिकोड करेंगे, हर एक यूनिट को देखेंगे, हर एक चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जो एग्ज़ाम में सुपर टेट का एक निश्चित समय में हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और हम लोग को जो फोकस रहेगा, आपका जो मेजर जो सेक्शन है जिनमें आपको कोई भी प्रश्न गलत ना हो, और प्रश्न की जो राइट होने की जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा आपकी हो। तो आपको जानते हैं कि जैसे आपके भाषा में आपके प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, विज्ञान आपके गणित में प्रश्न सही हो सकते हैं, तो मतलब 40-20-60 इन सबको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि 60 प्रश्न में आपका 58 या 55 के आसपास कर सकते हैं। समान ज्ञान में भी हम लोग अच्छा करेंगे, लेकिन सभी को मालूम समान ज्ञान में 30 में 30 कर पाना बहुत ही मुश्किल है। करंट अफेयर आएगा, रैंडम क्वेश्चन आ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, इसको भी अच्छे से करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पर जो प्रश्न का जो प्रायिकता है सबसे ज़्यादा सही होने की प्रायिकता होती है, उस यूनिट को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे, क्योंकि उनमें से 70-80 या 100 मार्क्स से आ रहे हैं, उसमें से हम लोग जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी हो पाए कि 100 क्वेश्चन में 90+ हम लोग सही हो पाए, तो बाद में हम लोग जो लास्ट दूसरे सेक्शन रहेंगे उसमें हम लोग अच्छा कर सकेंगे। हम लोग बस भागना नहीं, आँख बंद करके अच्छे से समझना है। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आपका जो सब्जेक्ट यूनिट रहेगा, सिलेबस को हम लोग डिकोड करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग प्रॉपर क्लास करेंगे। आप लोग क्लास से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।